हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो वो था कि जर्मन केसेस के बारे में, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड डाटिव के ऊपर। उसमें मैंने 2 वीडियोस बनाए, एक डिटेल्ड एंड एक शॉर्ट वीडियो। एंड उसमें मैंने डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या होते हैं केसेस। तो बेसिकली उसमें हमने व्हाट आर केसेस जाना था। एंड उस अब केसेस को कैसे हम हर सेंटेंस में, मतलब केस हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस होता है, तो वो आज हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे आज। तो हमारे जर्मन में होते हैं 2 मेन आर्टिकल टाइप्स होते हैं। एक होता है, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, एक होता है बेस्टिम्ट आर्टिकल और एक होता है उनबेस्टिम्ट आर्टिकल। इन दोनों का क्या मतलब होता है? जैसे इंग्लिश में होता है द, ऐसे ही जो जर्मन में जो द आर्टिकल होते हैं, इंग्लिश में एन और द 3 ही आर्टिकल होते हैं, लेकिन जर्मन में जेंडर और केस के हिसाब से अलग अलग द होते हैं। ठीक है, टी एच ई वाला द। तो आज हम पहली बात तो ये द के बारे में जानेंगे। एंड उन बेस्ट, मतलब जर्मन में उन बेस्टिम्ट आर्टिकल होते हैं जैसे और एन, लेकिन इंग्लिश के अंदर और एन होता है वॉवल साउंड पे। यानी कि अगर कोई वॉवल साउंड से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उसमें हम एन लगाते हैं, और अगर कोई नॉर्मल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से होता है तो उसमें हम ए लगाते हैं। लेकिन जर्मन में सेम, हम केस और जेंडर, नाउन जेंडर के हिसाब से हम उन बेस्टिम्ट आर्टिकल लगाते हैं। एंड ये कैसे याद रखेंगे कि कौन सा बेस्टिम्ट होता है, कौन सा उनबेस्टिम्ट होता है? तो आप ऐसे याद रखिए, बेस्टिम्ट आर्टिकल, ठीक है, इसमें हम स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं। जैसे द पेन, तो मतलब मैं इसी पेन की बात कर रही हूँ। अगर मैं अ पेन की बात करूंगी मतलब कोई भी पेन, ठीक है। और द लग जाता है तो हम स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई मतलब यही पर्टिकुलर। तो बेस्टिम्ट आर्टिकल जो होते हैं वो हमें स्पेसिफिक चीज के बारे में बताते हैं, वेर एज जो उन बेस्टिम्ट आर्टिकल होते हैं वो एनी संज्ञा या फिर एनी नाउन के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया अ पेन, तो कोई भी पेन हो सकता है। हमने, ठीक है, आप एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने यहाँ लिखी है, आप इससे याद कर सकते हैं। जो बेस्ट हो, बेस्ट यानी कि स्पेसिफाई होगा, जो बेस्ट हो तो उसमें हम बेस्टिम्ट आर्टिकल यूज करेंगे। और जो बेस्ट ना हो, मतलब बेस्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो उन बेस्टिम्ट से हो। ये याद रखने का तरीका है कि बेस्टिम्ट आर्टिकल कौन सा मतलब होता है और उन बेस्टिम्ट आर्टिकल में कौन सा मतलब होता है, मतलब दोनों का मतलब क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं। अब हम आपने 3 मेन केसेस पढ़े जर्मन के अंदर, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव। तीनों का फंक्शन जो है वो मैं लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी अगर आप देखना चाहें तो। एंड चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ नॉमिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव में बेस्टिम्ट और उनबेस्टिम्ट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, और हम चारों जेंडर्स में पढ़ेंगे, मतलब तीनों जेंडर्स और प्लूरल में पढ़ेंगे। मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम, प्लूरल। ठीक है, यानी मेल, फीमेल, न्यूटर एंड प्लूरल जेंडर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में कोई भी मैस्कुलिन चीज बेस्टिम्ट आर्टिकल होता है उसका देर। यानी कि अगर मेरे को पेन होता है स्टिफ्ट, जो कि मतलब मैस्कुलिन होता है, तो अगर मेरे को द पेन बोलना है जर्मन में तो मैं बोलूंगी देर स्टिफ्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे साथ में एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, स्टिफ्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट फेमिनिन में। ठीक है, तो फेमिनिन में बेस्टिम्ट यानी कोई स्पेसिफिक द, अगर हमें फेमिनिन में लगाना हो नॉमिनेटिव में तो हम लगाएंगे दी, यानी द है, ये सारे के सारे ये द हैं। ठीक है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। दी एग्जाम्पल में मैं लिख देती हूँ शूलर। ठीक है, ये टेबल आप भी प्लीज अपनी नोटबुक्स में बना लीजिएगा। फिर न्यूट्रल जेंडर में आता है दास, हाउस। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं हाउस लिख देती हूँ। ठीक है, एंड आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि देर दी दास क्या है। नॉमिनेटिव केस में बेस्टिम्ट आर्टिकल है, ये मैस्कुलिन में होता है, ये फेमिनिन में होता है, और ये नॉइट्रुम, न्यूट्रल जेंडर में होता है। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे स्टिफ्ट एक मैस्कुलिन है, शूला एक फेमिनिन है, हाउस एक नॉइट्रुम है। ठीक है, बेस्टिम्ट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो हमें एक नाउन को स्पेसिफाई करते हैं कि इसी पर्टिकुलर चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ दास हाउस, तो यानी मैं किसी स्पेसिफिक हाउस की बात कर रही हूँ। ठीक है, प्लूरल का होता है फिर से दी। इसका एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अभी जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ, दी एल्टन, पर आप एल्टन के अलावा कोई और एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा कमेंट्स पे। तो एल्टन प्लूरल होते हैं, वो प्लूरल वाला दी होता है, फेमिनिन वाला दी नहीं, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं नॉमिनेटिव में उन बेस्टिम्ट आर्टिकल पे। एंड उन बेस्टिम्ट आर्टिकल यानी हम जनरल किसी संज्ञा की बात कर रहे हैं, तो जब वो जनरल नाउन जो होगा वो मैस्कुलिन होगा तो हम यूज करेंगे आइन। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए
मेरे को बोलना है कोई भी मेरे को बोलना है एक कलम, वन पेन, या अ पेन, अगर मेरे को बोला अ पेन तो मैं बोलूंगी आइन स्टिफ्ट। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल सेम ही रहेगा, आइन स्टिफ्ट। ठीक है, फिर मेरे को बोलना है कि मेरे को बोलना है कि कोई मतलब एक स्कूल। ठीक है, अब एक स्कूल यानी अ स्कूल। ठीक है, मतलब कोई भी स्कूल हो सकता है, मैंने स्पेसिफाई नहीं करा कि मेरे को कैसा, मतलब ये वाला स्कूल जो सामने है या कोई ऐसे, मैंने स्पेसिफाई नहीं करा, कोई इन जनरल मैं स्कूल की बात करूँ तो आएगा आईना। जैसे अ स्कूल होता है वैसे, और शूला क्योंकि दिए तो दी में ही रहेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। ये अ और एन का मतलब एक तरीके से मतलब जर्मन में आप ट्रांसलेशन कह सकते हैं, लेकिन जर्मन में कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स के हिसाब से चेंज नहीं होता, सिर्फ जेंडर एंड केस के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो आर्टिकल बेसिकली वो होता है जो एक नाउन से पहले लगता है। ठीक है, ये आपको बहुत याद रखने की जरूरत है। आप इसको यहाँ पे ना स्टार मार्क करके रख लीजिए, आर्टिकल, या मैं आर्टिकल सिंगुलर में लिखती हूँ, आर्टिकल फॉर नोमेन, यानी कि आर्टिकल हमेशा बिफोर नाउन आएंगे। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे एक टॉपिक आता है जिसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज वी हैव टू लर्न जर्मन स्मार्टर एंड नॉट हार्डर। ठीक है, तो बेस्टिम्ड ये हो गया, एंड उन बेस्टिम्ड यानी इन जनरल हम बात कर रहे हैं, तो आइन, आईना, एंड नॉइत्र में हो जाएगा आइन, एंड प्लूरल में फिर से हम क्या लिखेंगे, आप सोचिए पॉज करके। जी हाँ, हम आईना नहीं लिखेंगे, अगर तो ये लिखना आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे आईना लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे आईना नहीं आता। प्लूरल में हम ये वाला जो बॉक्स होता है ये उन बेस्टिम्ड आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि हम अ और एन बेसिकली एक सिंगल आइटम की बात करते हैं। ठीक है, मतलब आइन स्टिफ्ट मतलब एक ही पेन, अगर मैं यहाँ पे स्वाई या फिर अगर मैं शूला की बात करूँ, आइना शूला। ठीक है, अगर मैं शूलन कर दूंगी तो मैं फिर स्वाई शूलन बोलूंगी, मैं आईना शूलन मतलब मैं प्लूरल में लगा ही नहीं सकती उन बेस्टिम्ड आर्टिकल, लेकिन मैं प्लूरल में बेस्टिम्ड आर्टिकल लगा सकती हूँ। मान लीजिए मैं प्लूरल में मतलब मैं दी एल्टन किसी स्पेसिफिक पेरेंट्स की बात करूँ तो मैं वहां दी लगा सकती हूँ। तो ये आप एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ आर्टिकल पे। तो अब हमने ये तो देख लिया कि अगर कोई नाउन है, ठीक है, तो हम उसे या तो स्पेसिफाई करेंगे या स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो हमने दोनों का ही जान लिया, मतलब या तो हम जनरल में बात करेंगे या जनरल में बात नहीं करेंगे। लेकिन अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई नाउन नहीं है, तो जैसे मैं अगर इंग्लिश में, अगर मैं हिंदी में बोलूँ मेरे पास कोई कलम नहीं है, ठीक है, या फिर इंग्लिश में क्या मैं बोलूँगी, आई डू नॉट हैव अ पेन। ठीक है, लेकिन जर्मन में ऐसे नहीं होता, जर्मन में हिंदी से सिमिलर होता है, मेरे पास कोई कलम नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई, यहाँ पे कोई यूज हुआ है बताने के लिए कि कलम मतलब कोई भी कलम नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश में हम नॉट ही लगा देते हैं, लेकिन जर्मन में अगर आप किसी नाउन को नेगेट कर रहे हैं, मतलब उसके ना होने का बता रहे हैं कि ये चीज नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं आई डोंट हैव अ पेन, तो मैं जर्मन में बोलूंगी इश habe keinen स्टिफ्ट, ऑल्दो वो आकुजाटिव में, या फिर मैं इसको दूसरा बोल देती हूँ, कोई भी और आप एग्जाम्पल ले लीजिए, काइन हाउस इज श्योन, मतलब कोई भी घर सुंदर नहीं है। ठीक है, तो जब हम किसी भी नाउन को हम नेगेट करते हैं, नेगेट मतलब हम उसको बताते हैं कि ये नहीं है। ठीक है, नो है, मतलब काइन स्टिफ्ट इज रोट, कोई भी पेन ब्लू, कोई भी पेन रेड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं नेगेट कर रही हूँ कि कोई भी पेन रेड नहीं है। ठीक है, तो एक आता है नेगासियोन आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी जगह नहीं है। ठीक है, इसमें हम मैं क्रॉस लगा देती हूँ, मतलब हम वो बता रहे कि वो नाउन नहीं है इस सेंटेंस, मतलब इस सिचुएशन में, इस सेंटेंस में वो नाउन नहीं है, तो उसका ना होना, ठीक है, ना होना हम कैसे बताएंगे, हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसे, इन वर्ड से एक्सप्रेस करेंगे जो मैं अब आगे लिखूंगी। ठीक है, तो एक हो गया काइन, और ये नॉमिनेटिव केस में, यानी कि जब वो नाउन सब्जेक्ट होगा या डूअर होगा या उसके बारे में बात हो रही होगी और वो मैस्कुलिन होगा, मेरे को उसको बताने की ये नहीं है इधर, तो मैं लिखूंगी काइन। जैसे मैंने बोला काइन स्टिफ्ट इज रोट, यानी कोई पेन रेड नहीं है। ठीक है, तो काइन। अगर मेरे को बोलना है जैसे ये मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अगर मेरे को बोलना है कोई स्कूल अच्छा नहीं है, तो मैं बोलूंगी काइना शूला इस्ट गुड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी काइना।
ठीक है, काइन नहीं बता रहा है कि कोई स्कूल नहीं है ऐसा जो अच्छा है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बेसिस पे इसको लीजिएगा। ठीक है, फिर मैंने बोला काइन हाउस इज श्योन, मतलब कोई भी ऐसा हाउस नहीं है जो कि सुंदर है, उसका ना होना बता रहा है। तो काइन यहाँ पे, तो ये होता है मैस्कुलिन में काइन, फेमिनिन में काइना, और यहाँ पे काइन। अब प्लूरल में क्या आएगा आप सोचिए, प्लूरल में काइना ही आएगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो डैश था, यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हम किसी प्लूरल चीज को नेगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि काइना एल्टन जिंड हियर, यानी कोई भी पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम किसी प्लूरल चीज को भी नेगेट कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हैंडी प्लूरल होता है हैंडीज, सॉरी एंशल लिखूं, हैंडी सिंगुलर होता है, हैंडीज एस लग जाता है उसमें, तो वो प्लूरल होता है। हैंडी का मतलब फोन होता है। तो अगर मेरे को बोलना है कि कोई भी फोन आजकल अच्छे नहीं है, तो मैं बोलूंगी हॉटसुटागर जिंड काइना हैंडीज गुड। ठीक है, तो मैंने वहां पे बहुत सारे फोन्स को नेगेट कर दिया, ना होना बता दिया उनका। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल नॉमिनेटिव तक का। आई होप आपको ये वीडियो लंबा नहीं लगा होगा, एंड अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया, एंड अगर आपको ये भी सब कुछ सारी डेफिनेशन समझ में आ गई, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं अपने लास्ट वीडियोज भी चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। एंड फॉर accusative and dative I will be bringing the table soon, so keep following my channel and subscribe, like, share. Thank you so much for your support. Bye bye.